अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन मलिक एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल लेट्स एजुकेट आवरसेल्फ। दोस्तों, काफी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है कि कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला प्रोग्राम बताएं जिसमें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से भी कम की एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हो। तो मेरे कुछ सवाल उन व्यूअर्स से थे जो मैं आपके सामने रखूंगा एंड सी इफ यू कैन बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आपको इस प्रोग्राम की तमाम रिक्वायरमेंट्स का पता चल सके। तो लेट्स एजुकेट आवरसेल्फ कि ये प्रोग्राम क्या है। दोस्तों, फ्यू क्वेश्चंस पूछने से पहले आई वुड आस्क यू टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान सकें कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम होगा जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल है और आप उस प्रोग्राम के लिए इजीली क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों, इस प्रोग्राम के बेनिफिट से भी आपको अवेयरनेस देते चलें कि कैसे इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी ईजी है और प्रोसेस भी इंतहाई ईजी है, लेकिन ओनली डिसएडवांटेजेस कि इट्स फॉर स्पेसिफिक पीपल। आइए जानते हैं कि इस प्रोग्राम की क्या बेनिफिट्स हैं और क्या आप ऐसे लोगों की कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं। बेनिफिट नंबर 1 एज से रिलेटेड है। काफी लोगों को इश्यू होता है कि कैनेडियन इमिग्रेशन के मेन और लेटेस्ट प्रोग्राम्स में एज और सीआरएस स्कोर को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है और ऑन मेनी ओकेजन्स उनको पीआर भी नहीं मिलती। लेकिन इस प्रोग्राम में एज की रिक्वायरमेंट्स भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। इसमें काफी लोग मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। एज के पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में लेटर ऑन मजीद जानेंगे। सेकेंडली, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज कि आपको एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर रिक्वायर्ड होता है जिसके लिए आपको काफी जतन करने पड़ते हैं। इस प्रोग्राम में आपको जॉब ऑफर की जरूरत ही नहीं है और आपको विदाउट जॉब ऑफर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होता है क्योंकि ये प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वो लोग जो अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस माइंड रखते हैं। थर्ड बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम इज ईसीए की रिक्वायरमेंट है। अनदर हेडेक जो रिक्वायर्ड होती है बाकी पीआर प्रोग्राम्स के लिए, वो भी जरूरी नहीं है कि आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स की असेसमेंट करवानी पड़ती है। वंस यू हैव योर एकेडमिक सर्ट्स इन इंग्लिश दैट शुड बी सफिशिएंट। अनदर बेनिफिट ये है कि अगर आप फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाह रहे हो तो इस प्रोग्राम में आप विद फैमिली अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इसमें यू कैन गेन 5 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ योर फैमिली। अनदर बेनिफिट इज कि दिस इज अ पीआर प्रोग्राम जिसमें आप कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए लेटर ऑन अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स बैक टू द क्वेश्चंस। नंबर 1 कि क्या आप स्पोर्ट फील्ड से रिलेटेड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेकेंडली, क्या आप एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन हैं। क्या आप बॉक्सर, टेनिस प्लेयर, स्विमर, हॉकी प्लेयर, रेसलर, फुटबॉलर, बास्केटबॉल प्लेयर या किसी भी स्पोर्ट से ताल्लुक रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज कि क्या आप किसी भी स्पोर्ट की फील्ड से अटैच हैं जैसे कोच, ट्रेनर्स, रेफरी, फिजियो वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4 इज कि क्या आपको कल्चर में इंटरेस्ट है कि क्या आप कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं जैसे म्यूजिशियंस, डांसर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, एडिटर, फोटोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर्स, पेंटर्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट, कॉमेडियन, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स वगैरह वगैरह। आप इनमें से किसी भी फील्ड से क्या आपका ताल्लुक है। If you say yes to any of these, then this program is for you. So let's jump into it. दोस्तों, बाकी प्रोग्रामों की तरह इस प्रोग्राम के भी कुछ eligibility criteria which you must meet. Let's see कि वो eligibility criteria क्या है। Number 1 is to have a relevant work experience, means कि आपका experience world class का किसी भी sport activity से या cultural activity से और events में होना चाहिए और ये एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ना कि एज अ फुल टाइम जॉब वर्क एक्सपीरियंस। ये वर्क एक्सपीरियंस लास्ट 2 years का होना चाहिए जो विद इन 5 years ऑफ योर एप्लीकेशन सबमिशंस के काउंट होता है। जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा इतने ही पॉइंट्स भी ज्यादा मिलेंगे। नंबर 2, टू मीट द प्रोग्राम सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया 5 पॉइंट्स पर बेस करता है जिसमें एक्सपीरियंस, एज, एजुकेशन, लैंग्वेज
and adaptability है, which I will show you later on the official website, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा. नंबर 3 पे कि आपकी विल होना चाहिए कि आप कनाडा में सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहोगे. नंबर 4 is that you must meet the medical and security checks for yourself and for your family if you're applying with them. इस प्रोग्राम के टोटल पॉइंट्स 100 होते हैं और मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोग्राम इज 35. लेट्स सी किन पॉइंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे ब्रेक डाउन किया गया. फॉर 2 years एक्सपीरियंस आपको 20 पॉइंट मिलते हैं और मैक्सिमम पॉइंट फॉर वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड 35 हैं जो 5 years के एक्सपीरियंस होने पर मिलते हैं. एजुकेशन के मैक्सिमम 25 पॉइंट्स PhD या 17 years की फुल टाइम स्टडी से गेन किए जा सकते हैं और these points reduce all the way to 5 for high level. Same way एज के मैक्सिमम पॉइंट्स 21 से 49 years की एज में गेन किए जा सकते हैं. They reduced if you're younger than 21 or you older than 49 years of age. With respect to language, Canadian immigration को एडवांस में या मॉडरेट लेवल की स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग के स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन एज सच आइल्स का सर्टिफिकेट रिक्वायर नहीं है. ये आपके इंटरव्यू पर असेस किया जाएगा. अडॉप्टेबिलिटी के 6 मार्क हैं जो आप अपने स्पाउस या पार्टनर की क्वालिफिकेशन, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस या उसके कनाडा में स्टडी से अवेल कर सकते हैं या उन फैमिली मेंबर्स की बेस पर जो कनाडा में रिजाइड करते हैं. दोस्तों, आपको इस प्रोग्राम के लिए किसी एजेंट या लॉयर की जरूरत नहीं है. आप ये इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. एंड इट टेक्स मैक्सिमम अप टू 22 months टू प्रोसेस दिस एप्लीकेशन. हाउएवर, अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं तो ये प्रोसेस विद इन अ ईयर भी हो सकता है. इस प्रोग्राम की फीस $1540 है जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाते हुए पे करना होती है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक लिस्ट का लिंक भी शेयर कर दूंगा जिससे आप इजीली देख सकते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उनमें से कौन से ऐसे हैं जो ओरिजिनल सबमिट करवाने हैं एंड विच वन आर द वंस जिनकी फोटोकॉपी सबमिट करवाना पड़ेगी. इसके अलावा आपको पुलिस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और अपना मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट जो कि आपको डेजिग्नेटेड लेबोरेटरी से करवाना पड़ता है. I will put the link of those authorized laboratories in the description as well. So guys, I hope that all you who are in sports and cultural field will benefit from it और इस golden opportunity से फायदा जरूर उठाएंगे. Don't forget to leave a comment, thumbs up if you like the video content. Best of luck with your hunt and see you next time.